पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर अहिंसा के संदेश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है कि 1 अक्टूबर को इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए। एक तो ये मनाया गया बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे याद आपको तीनों रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है, ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो अभी ये मिसाइल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, हार्पून मिसाइल। इसे यूएसए ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही। अब अभी ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ताइवान को अमेरिका ने 100 हार्पून मिसाइल की पहली खेप पहुंचाई है। जैसे ये ताइवान को ये हार्पून मिसाइलें मिली, ये चर्चा में आ गई। तो ध्यान रखना, हार्पून मिसाइल ये किसने डेवलप की है? यूएसए ने। अब यूएसए तो ये है मैप में यूएसए। यूएसए की अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके लाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, अभी बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। अच्छा, अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024, इसका शुभारंभ अभी दुबई में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन अपने देश भारत में होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे। 16 पुरुष टीम और कई महिला टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो ध्यान रखना, खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन अपने देश भारत में होगा। अब भारत तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन सी इस पर बने हैं? तो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग, इसमें शीर्ष गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट पे हैं, रविचंद्रन अश्विन सेकंड पे है और जोस हेजलवुड ये थर्ड पे है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो फर्स्ट पे अब जसप्रीत बुमराह पहुंच गए हैं। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। अच्छा, कल भी क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, 27,000, सुन के कुछ याद आया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं।
नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, इनके देश में घुसने पर प्रतिबंध इजराइल ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी इजराइल दुनिया में चर्चा में है, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इजराइल की चर्चा ना हो रही हो। कारण लेबनान और ईरान है। पहले लेबनान पे लगातार अटैक होते रहे और अब ईरान के साथ अभी ईरान ने रिसेंटली 200 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पे दागी हैं और इसका जवाब भी इजराइल देगा। तो इजराइल अभी न्यूज़ में लगातार बना हुआ है। इजराइल ने क्या किया है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इनके अपने देश में प्रतिबंध पर बैन लगा दिया। अब इजराइल तो मैप में देखो, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन सोर्ड कोड नाम दिया था। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का नामकरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब। क्या नाम है? तेल अबीब। यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदला गया है। स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। और इजराइल से एक और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। नया क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये झारखंड की कैपिटल रांची में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024, इसका समापन समारोह 23 सितंबर 2024 को झारखंड की कैपिटल रांची में एक आधिकारिक समारोह के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राजदूत का जो आवास सूडान में था उस पर हमला किया गया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। तो सूडान में UAE के राजदूत के आवास पर हमला हुआ है और इसकी कड़ी निंदा अपने देश भारत ने भी की है। अब ये अटैक सूडान में हुआ है, तो ये है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी है सूडानी पौंड और सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं ओस्मान हुसैन। कौन है? ओस्मान हुसैन। नया क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये तेलंगाना बना है। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी है। इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? तो MB श्रेयम्स कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए अपना अध्यक्ष चुना। ये हैं MB श्रेयम्स कुमार। अच्छा, अभी अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
एसपी धारकर को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। और जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के डीजी का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो अभी दिल्ली में जमैका का जो उच्चायोग है इसके सामने से जो रोड गुजरती है इसका नाम बदल के अब जमैका मार्ग किया गया है। आपको पता है जमैका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भारत आए हुए हैं, एंड्रयू होलनेस, ये भारत आए हुए हैं और इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात भी की। और जमैका हाई कमिश्नर का जो घर है यानी कि जमैका का जो उच्चायोग भारत में है उसके सामने से जो रोड गुजरती है उसका नाम बदल के अब जमैका मार्ग किया गया। अब जमैका तो ये है मैप में जमैका। जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। जमैका की करेंसी क्या है? जमैकन डॉलर। और जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयू होलनेस, ये अभी भारत आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बिहार के पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिहार। ये बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है बापू टावर। इसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड कई सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ यूरोनेबल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? तो अभी अपना देश भारत फ्रांस में यूरोनेबल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरोड़ ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। आपको पता है इस बार का जो ओलंपिक हुआ था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ और इसका सफल आयोजन किया गया, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है और भारत 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RINL में CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो विशाखापट्टनम में RIML में CMD का अतिरिक्त प्रभार AK सक्सेना ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं AK सक्सेना और इन्होंने ही RINL में CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने चीन से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा।
बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली डेरेन और जू किकुन, इन्होंने चीन का